हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समानता की परिभाषा एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करेंगे। दोस्तों पहले हम लोग समानता की परिभाषा को जानेंगे, फिर उसके कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसके विभिन्न प्रकारों पर वर्णन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए इसमें वीडियो को शुरू करते बिना देरी किए हुए समानता की परिभाषा। गाइस, वीडियो को आप स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समानता एक मूलभूत कुछ ऐसे ही वर्ड्स आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। मूलभूत अधिकार है, यानी एक बेसिक अधिकार है। मूलभूत का मतलब बेसिक होता है, जो सभी व्यक्तियों को समान अवसर और समान व्यवहार प्रदान करता है। ठीक है, यह अधिकार व्यक्तियों को उनकी जाति, धर्म, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या कोई भी लिंग हो, रंग, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव के बिना समान रूप से व्यवहार करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, जिस प्रकार हाथ की सभी उंगलियां समान नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य एक दूसरे से समान नहीं है। सत्य वचन, वे स्वभाव, बुद्धि, शक्ति तथा क्षमता के आधार पर असमान है। ठीक है, उसके बाद समानता का मतलब है कि सभी लोगों को समान अवसर मिले, ठीक है, अधिकार भी मिले और संसाधन मिले जो उसकी जरूरत है। समानता की अवधारणा, ठीक है, अवधारणा पर आधारित कई कानून बनाए गए हैं। कुछ पॉइंट्स को भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे का समानता का मतलब है कि सभी लोगों को समान अवसर, अधिकार और संसाधन मिले जो उसकी आवश्यकता है। ठीक है, संसाधन मतलब। दूसरा पॉइंट है, समानता का मतलब है कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। किसी के साथ ऊंचा नीचा किसी को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, सबको एक समान व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं। समानता का मतलब है कि सभी लोगों को समान परिणाम मिले। ठीक है, समान परिणाम मिले। समानता का मतलब है कि सभी लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक विकास के मौके मिले। ठीक है, उसकी क्षमता और योग्यता के मुताबिक उसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार उसे विकास और मौके मिले, जॉब्स मिले, वर्क मिले। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट, समानता का मतलब है कि सभी लोगों को सुरक्षा, मतदान का अधिकार, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी लिंग हो, उसे मतदान का अधिकार मिले, भाषण की आज़ादी हो, ठीक है, बोलने की आज़ादी हो, एकत्र होने की आज़ादी हो, एकता में होने की आज़ादी हो, संपत्ति का अधिकार हो, ठीक है, और सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं का समान लाभ मिले। ठीक है, समाज का भी समान लाभ मिले और सामाजिक वस्तुओं का भी समान लाभ मिले। अब उसके प्रकार, विभिन्न प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रकार मैंने लिया है कानून समानता, कानूनी समानता। ठीक है, यह समानता का सबसे मूलभूत यानी बेसिक रूप है, जिससे सभी व्यक्तियों को समान कानून, अधिकार और दायित्व, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता हर व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करती है, जैसे कि मतदान करना और चुनाव लड़ना। मतदान करना किसी भी लिंग, जाति के लिए फ्रीडम है, ठीक है, स्वतंत्रता है, और चुनाव भी लड़ सकता है। ठीक है, लड़ना भी। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समानता, समाज के लिए समानता, इक्वालिटी। यह समानता व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, फाइनेंशियली अवसरों में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्रदान करती है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हर किसी को होता है, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, उसके बाद समानता का मतलब है कि सभी लोगों को समान परिणाम मिले। ठीक है, समान परिणाम मिले। समानता का मतलब है कि सभी लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक विकास के मौके मिले। ठीक है, उसकी क्षमता और योग्यता के मुताबिक उसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार उसे विकास और मौके मिले, जॉब्स मिले, वर्क मिले। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट, समानता का मतलब है कि सभी लोगों को सुरक्षा, मतदान का अधिकार, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी लिंग हो, उसे मतदान का अधिकार मिले, भाषण की आज़ादी हो, ठीक है, बोलने की आज़ादी हो, एकत्र होने की आज़ादी हो, एकता
में होने की आज़ादी हो, संपत्ति का अधिकार हो, ठीक है, और सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं का समान लाभ मिले, ठीक है, समाज का भी समान लाभ मिले और सामाजिक वस्तुओं का भी समान लाभ मिले। अब उसके प्रकार, विभिन्न प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रकार मैंने लिया है कानून समानता, कानूनी समानता, ठीक है। यह समानता का सबसे मूलभूत यानी बेसिक रूप है जिससे सभी व्यक्तियों को समान कानून, अधिकार और दायित्व, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता हर व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करती है, जैसे कि मतदान करना और चुनाव लड़ना। मतदान करना किसी भी लिंग, जाति के लिए फ्रीडम है, ठीक है, स्वतंत्रता है, और चुनाव भी लड़ सकता है, ठीक है, लड़ना भी। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समानता। समाज के लिए समानता, इक्वालिटी। यह समानता व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, फाइनेंशियली अवसरों में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्रदान करती है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हर किसी को होता है, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। उसके बाद आर्थिक समानता, ठीक है, फाइनेंशियली इक्वालिटी, फाइनेंस इक्वालिटी। यह समानता व्यक्तियों को आर्थिक अवसर, ठीक है, फाइनेंस अपॉर्चुनिटी में समान रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करती है, जैसे कि रोजगार, ठीक है, जॉब, वर्क, वेतन, सैलरी और संपत्ति का अधिकार प्रदान करती है, ठीक है। लैंगिंग, इसमें पुरुष और स्त्री, महिला दोनों के बारे में जानते हैं हम लोग। यह समानता पुरुष और महिलाओं को समान रूप से अधिकार और अवसर प्रदान करती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से होना चाहिए, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी, ठीक है। उसके बाद छठा, लास्ट, जातिगत समानता, ठीक है। यह समानता व्यक्तियों को उनकी जाति के आधार पर भेदभाव के बिना समान रूप से अधिकार और अवसर प्रदान करती है। उसकी जाति के बिना, उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, किसी भी जाति का, उसे भेदभाव ना करे, ठीक है। ऐसा जातिगत समानता यह बतलाती है। इसके बाद कुछ, ये एक मेन पॉइंट है, इन सभी प्रकार के समानता जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है, और उद्देश्य और विभिन्न प्रकार, ठीक है, व्यक्तियों को समान अवसर और समान व्यवहार प्रदान करता है, ठीक है, ताकि वे अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सके। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा फिर से पॉलिटिकल साइंस पर आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।